हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने शेयर्स एंड डिविडेंड ये चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था शेयर्स एंड डिविडेंड से रिलेटेड। ओके, तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस करते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है देखिए। अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 7,770 रुपीज इन अ कंपनी पेइंग 5% डिविडेंड, राइट। एक जो पर्सन है, एक मैन है, उसने क्या किया, 7,770 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया कंपनी में। कितने रेट ऑफ डिविडेंड पे? 5%, राइट। डिविडेंड जो कंपनी पे कर रही है 5% पे करती है, राइट। अब आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था डिविडेंड हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू बोलिए या फिर फेस वैल्यू बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ओके, आगे क्या लिखा है? व्हेन अ शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100 सेल्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। यहां पे बोला है कि जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू है वो 100 रुपीज है और वो कितने पे सेल हो रहा है? वो सेल हो रहा है ₹5 प्रीमियम पे। प्रीमियम मीन्स क्या होता है? मोर देन फेस वैल्यू मीन्स मोर देन नॉमिनल वैल्यू, राइट। नॉमिनल वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों एक ही चीज होता है। ओके, तो आपको नीचे फाइंड करने के लिए बोला है क्या? फर्स्ट द नंबर ऑफ शेयर बॉट, कितने शेयर्स उसने खरीदे, राइट। 7,770 रुपीज इन्वेस्ट करने पे उसने कितने शेयर खरीदे। सेकेंड बोला है एनुअल इनकम, राइट। एनुअल इनकम मीन्स क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में? एनुअल इनकम मीन्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको डिविडेंड, राइट। तो डिविडेंड आपको फाइंड करना है, वो क्या हो जाएगा? एनुअल इनकम। एंड नेक्स्ट बोला है परसेंटेज इनकम, मीन्स वो जो डिविडेंड मिला है, राइट, वो इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट होगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना किया है? 7,770 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि जो इनकम आया है एनुअल इनकम, वो इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कितना परसेंट होता है, राइट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, आपको और अच्छे से समझेगा। ओके दोस्तों, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने गिवन सब लिख के रखा है। इन्वेस्टमेंट 7,770, उसने क्या किया? इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 7,770 रुपीज, राइट। नॉमिनल वैल्यू पर शेयर, एक शेयर का, ईच शेयर का जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कौन सा वैल्यू होता है? जो कंपनी डिक्लेयर करती है शेयर का प्राइस, राइट। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिविडेंड 5%, जो कंपनी जो देने वाली है प्रॉफिट, वो कितना देने वाली है? 5%। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको क्या पूछा था? फर्स्ट पूछा था द नंबर ऑफ शेयर बॉट, द नंबर ऑफ शेयर बॉट, राइट। तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें फर्स्ट यहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट 7,770 में किया था, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला है कि जो शेयर सेल हो रहा था, मीन्स उसने जब परचेस किया तो 5% प्रीमियम पे सेल हो रहा था शेयर, राइट। उसने जब शेयर परचेस किया तो 5%, सॉरी 5 रुपीज प्रीमियम पे सेल हो रहा था, राइट। तो फिर यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या होगा? लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ईच शेयर का होगा, बिकॉज हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ईच शेयर का ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम मींस क्या? मोर देन नॉमिनल वैल्यू, मींस आप ऐसा बोल सकते हो कि मोर देन फेस वैल्यू, राइट। तो नॉमिनल वैल्यू में हम क्या करेंगे? वो जो प्रीमियम का अमाउंट है 5 रुपीज, वो ऐड कर देंगे, राइट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या होगा? ₹100 प्लस ₹5 प्रीमियम का, राइट। तो टोटल रुपीज कितना हो गया? 105। ये क्या हो गया? मार्केट वैल्यू, मार्केट में इतने में शेयर बिक रहा था, तब उसने कितने का इन्वेस्टमेंट किया? यहाँ पे 7,770 रुपीज, राइट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो दिया है वही, द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, देयरफॉर द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, बताइए। इन्वेस्टमेंट इतना किया था, राइट। एक शेयर का प्राइस
105 था, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखते हैं ₹7,770 डिवाइडेड बाय ₹105। फर्स्ट इसे हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 5 1 जा 5, राइट। यहाँ पे कर लेते हैं अलग से, 5 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 आ गया, 7 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर से 7 5 5 जा 25, राइट, फिर से 2 आया और यहाँ पे 0 5 4 जा 20, और इसे 5 से किया तो 5 2 जा 10 एंड 21, राइट। ये आ गया 1554 और ये आ गया 21, राइट। तो यहाँ पे 1554 अपॉन 21, फिर 21 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 74 इंटू 4 7 8 4 4 5 5 1, राइट। तो 74 आता है, राइट। मेरे पास यहाँ पे आंसर था तो मैंने डायरेक्ट किया। यहाँ पे आप 21 को जब इसे डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 74। ये 74 क्या होगा, शेयर्स। ये क्या है 74, ये टोटल शेयर है जो उसने परचेस किया, राइट। अब सेकंड क्या पूछा था, एनुअल इनकम। सेकंड क्या पूछा था, एनुअल इनकम। अब आपको पता है जैसे कि एनुअल इनकम जो होता है वो हमेशा किस पे निकलता है, मीन्स जो डिविडेंड हम फाइंड करते हैं वो किस पे फाइंड करते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे, राइट। तो नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे हमारे पास एक ही शेयर का है, टोटल शेयर कितने 74, तो हमें फर्स्ट नॉमिनल वैल्यू 74 शेयर्स का निकालना होगा। तो सेकेंड जो सॉल्यूशन होगा उसमें स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ 74 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 74 शेयर। तो एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है ₹100 है, इंटू 74 शेयर्स, राइट। टोटल कितना आ गया नॉमिनल वैल्यू, 7400, 7400 है, ये क्या आ गया नॉमिनल वैल्यू। अब नॉमिनल वैल्यू पे हम क्या करते हैं, 5% एनुअल इनकम फाइंड करते हैं, राइट। तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर एनुअल इनकम इक्वल्स टू, एनुअल इनकम इक्वल्स टू 74,000, एक मिनट, 74,000 नहीं 7,400 इंटू 5/100। परसेंटेज हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, राइट। अब इसको कैंसिल करो आप एंड 74 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 74 इंटू 5, 5 4 जा 20 एंड 35, ये कितना हो गया 37, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया एनुअल इनकम, ₹370, 370 कितना आ गया एनुअल इनकम। अब लास्ट हमें क्या फाइंड करना था, परसेंटेज इनकम, मींस ये जो इनकम आया है, राइट, इतना इन्वेस्टमेंट करने पे आया है। अगर 7,770 रुपीज अगर इन्वेस्टमेंट किया तो इनकम कितना मिलता है 5% के हिसाब से 370 रुपीज, राइट। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं लास्ट, इनकम इन परसेंट, इनकम इन परसेंट क्या होगा, 370 अपॉन कितना, कितने इन्वेस्टमेंट करने पे 370 आए, कितना इन्वेस्टमेंट करने पे 7,770 इंटू, आप सिंपली क्या कर दो 100 से कर दो, सिंपल क्या करो आप 100 से इंटू कर दो, ये 0 0 कैंसिल हुआ, राइट, ये 0 0 कैंसिल हुआ और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 3700 अपॉन 777, राइट। अब इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके दोस्तों, जब ये ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तो डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। क्या करना है, देखो 7,777 है ना, तो ये जो लास्ट डिजिट है उसे क्या करो आप, उसे उसका टेबल रीड करो, राइट, टेबल रीड करो, और ये जैसे लास्ट के टू डिजिट है ना, इसका क्या करो आप, इसके नजदीक, इसके
एकदम नियर का नंबर क्या करो आप फाइंड करो। अब जैसे मैं यहाँ पे 7×5 = 35 होता है, राइट। तो 7×5 = 35 होता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 5 से। तो 7×5 = 35, 7×5 फिर से 35 आया, 35 एंड 3 38 हो गया, राइट। एंड फिर से आ गया 35। तो ये देखिए इससे ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि हमें क्या लेना होगा, हमें लेना होगा 7774 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। 4 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 3700 और यहाँ पे 777। 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 7×4 = 28, 7×4 = 28 एंड 30 हो गया, एंड 7×4 फिर से 28, 28 एंड 3 कितना हो गया, 31, राइट। चेक कर लेते एक बार। 7×4 = 28, 7×4 = 28 एंड 2 30, 7×4 = 28 एंड 3 31। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं एंड माइनस किया तो ये हो गया 2, ये 9, राइट, ये 6, ये 5 आ गया और ये कैंसिल, राइट। तो 592 आया, कितनी बार रीड करने पे, 4 टाइम्स। कितनी बार, 4 टाइम्स। फिर यहाँ पे देखिए 592 ये इससे कम है, तो यहाँ पे एक ले लेंगे हम लोग डेसिमल और यहाँ पे एक 0 लिखते हैं, राइट। अब देखिए 77 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था, इतना, राइट। 6 से करके देखते हैं, क्योंकि 7×6 कितना होता है 42 एंड 7×8 56। तो 56 तो नहीं आना चाहिए, 56 नहीं आएगा। हम लोग 6 से करके देखते हैं एक बार, फिर भी करके देखते हैं। 777 6 से करते हैं तो ये 42 का 2 आ गया, फिर से 42, 42 एंड 4 46, फिर से 42, 42 एंड 4, ये आ गया 46। यहाँ पे 46 लिखो, आप माइनस करो, कितना आ रहा है, 10 से 2 को मल्टीप्लाई किया 8 आया, 1 11 से 6 गया तो 5 आया, 11 से 6 गया तो 5, राइट, 11 से 6 गया 5। यहाँ पे ये हो जाएगा 8, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, ज़्यादा आ रहा है ना, तो एक काम करो 7 से करो, क्या करो 7 से, राइट। 7 से करके देखते हैं, ये कितना हो गया, 7 7 जा 49, तो 9 आया, फिर से 49, 49 एंड 4 कितना हो जाएगा 53, राइट। और फिर से 49, 49 एंड 5 कितना हो गया 54, राइट। अभी राइट आया 54 39, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, फिर यहाँ पे 4 लिखा और ये कैंसिल, 481 आया, राइट। मीन्स कितने से मल्टीप्लाई करने पे, 7 से, ओके। एक बार और हम करके देखेंगे, यहाँ पे मैं डेसिमल का यूज करके फिर से 0 लेता हूँ। 7×6 कितना आया था, याद है आपको, 7×6 देखिए 7×5 इतना आ रहा है, तो 7×6 लेते हैं, 42, राइट, 42 एंड 4 46, फिर से 42, 42 एंड 4 क्या है 46, मीन्स हम 4 6 6 2 यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। जो भी आया माइनस करने पे जाने दो, उससे मतलब नहीं हमें। यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद 2 नंबर मिल गया, डेसिमल के बाद 2 एक्स्ट्रा मिल गए नंबर्स, मीन्स हो गया यहाँ पे काम हमारा, राइट। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4.76%, राइट। तो यहाँ पे जो हमें इनकम परसेंटेज में, राइट, 7,770 रुपीज का अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया और उस पे अगर इनकम हमें 370 आता है एनुअल इनकम, तो हम बोल सकते हैं कि कितना परसेंट इनकम मिला हमें, 4.76% इनकम मिला, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, अ मैन बाइज ₹50 शेयर्स of a company paying 12% dividend at a premium of ₹10। यहाँ पे बोला है कि पर्सन जो है उसने क्या किया, 50 रुपए का मीन्स 50 रुपीज का शेयर परचेस किया कंपनी का, राइट। मीन्स यहाँ पे एक शेयर का जो वैल्यू है वो 50 रुपीज है और इसे हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, और डिविडेंड कितना मिलेगा उस पे 12%, राइट। डिविडेंड कितना मिलेगा 12%, बोला है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10।
तो उस पे जो प्रीमियम होगा वो कितना होगा, ₹10। यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन दिए सारे किसका दिया हुआ, ईच शेयर का, एवरी पर शेयर का दिया, राइट। आगे बोला फाइंड, फर्स्ट बोला है द मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स, 320 शेयर्स, मार्केट वैल्यू कितना होगा 320 शेयर्स का, राइट। आगे बोला ही इज एनुअल इनकम, राइट। तो डिविडेंड जो है परसेंटेज जो 12% दिया है वो हम लोग जब फाइंड करेंगे तो हमें एनुअल इनकम मिल जाएगा। आगे बोला ही इज प्रॉफिट इन परसेंट, राइट। तो हमें यहाँ पे जो एनुअल इनकम आ रहा है कितने के इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है वो हमें यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करना है। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं फास्ट। ओके देखिए मैंने गिवन लिखा है सारी चीजें यहाँ पे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर 50 रुपीज, एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है जो कंपनी डिक्लेयर करती है वैल्यू वो 50 है। प्रीमियम, एक शेयर पे प्रीमियम कितना है 10 रुपीज, एंड रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी कितना पे कर रही है 12%, राइट। तो फर्स्ट जो हमसे पूछा था, हमें फर्स्ट पूछा था कि द मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज ऑफ 320 शेयर्स, मींस 320 320 शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना होगा। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मार्केट वैल्यू जो होता है वो नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, राइट, या फिर नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, राइट। मार्केट वैल्यू हमेशा तीन टाइप्स हमने पढ़े थे मार्केट वैल्यू का, एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, क्लियर। तो यहाँ पे प्रीमियम आपको बताया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कि मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। यहाँ पे देखिए मार्केट वैल्यू एक शेयर का कितना होगा, यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है एक शेयर का, ये कंपनी जो कंपनी ने जो डिक्लेयर किया अमाउंट, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू वो, राइट, और प्लस प्रीमियम का अमाउंट 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ₹60, राइट। ये एक शेयर का वैल्यू हो गया 60। हमें कितने का फाइंड करना है, हमें 320 शेयर्स का, हमें कितने का करना है 320 शेयर। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स, राइट। 320 शेयर्स का कितना होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शेयर का मार्केट वैल्यू 60 रुपीज है, तो 320 से क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। इन दो जीरो को आप साइड में रखिए, 32 को क्या करिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ गया, 6 2 जा 12, राइट, एंड 6 3 जा 18, 18 एंड 12 कितना होता है 19, और ये दोनों जीरो को क्या करिए यहाँ पे यूज करिए, तो रुपीज कितना आ गया 19,200। ये क्या हो गया मार्केट वैल्यू, ये क्या हो गया मार्केट वैल्यू, ओके 320 शेयर्स का। नेक्स्ट हमें क्या पूछा था, हिज एनुअल इनकम, हिज एनुअल इनकम। अब एनुअल इनकम बोला है तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब डिविडेंड आपको पता है कि हम हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे। तो यहाँ पे देखिए एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज है, राइट, तो 320 शेयर्स का कितना होगा, तो वही हम लोग पहले फर्स्ट फाइंड करते हैं कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स, राइट। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स कितना होगा, 320 मल्टीप्लाई बाय ₹50, राइट। तो 32 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, मीन्स कितना हो गया 16, यहाँ पे 16 160 लिखा, और ये दोनों जीरो आप क्या करो यहाँ पे यूज कर लो, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉमिनल वैल्यू, ये क्या हो गया नॉमिनल वैल्यू। अब इस पे हम क्या करेंगे, डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर एनुअल इनकम इक्वल्स टू, राइट। अब परसेंटेज इसी पे हम कैलकुलेट करें, तो फर्स्ट इसे लिख लीजिए 16,000, और इसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे 12%, तो 12% के लिए हम क्या करते हैं हमेशा 12/100 लिखते हैं, राइट। दो जीरो यहां से कैंसिल हुआ, यहां से भी दो जीरो कैंसिल हुआ, अब 12 को क्या करना है 16 से, मींस 160 से मल्टीप्लाई करना है, तो 160 इंटू
12 कीजिए, राइट। देखिए 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये 2 1 जा 2 3, ये हो गया 0 6 1 0 2 9 1, कितना आ गया रुपीज 1920, राइट। ओके, तो यहाँ पे एनुअल इनकम कितना मिला 1920। नेक्स्ट क्या पूछा था, प्रॉफिट जो इनकम है, राइट, प्रॉफिट जो हुआ है वो परसेंटेज में, तो थर्ड हम लोग फाइंड कर लेते हैं, प्रॉफिट इन परसेंट, राइट। तो प्रॉफिट परसेंट में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट हम लिखते हैं कि कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना अमाउंट आया, राइट। तो यहां पे देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, ये 19,200, इन्वेस्टमेंट कितना था 19,200, राइट। और इनकम कितना मिला, यहां पे देखिए 1920, इनकम कितना मिला 1920। अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहां पे परसेंट फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। ओके, तो अब क्या किया हमने, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर। ये हमारा सिंपल सा तरीका है कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू ऑफ 320, मार्केट वैल्यू जो होता है वही रियल हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ये आप ध्यान रखिए, जो मार्केट वैल्यू होता है वही हमारा क्या होता है, रियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारा 19,200 था, राइट। तो 19,200 हमने अपॉन में लिखा, 19,200 में से हमारा जो इनकम आया, इनकम वो कितना आया 1920, तो वो हमने लिखा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा परसेंटेज, राइट। सिंपल है, देखिए ये जीरो ये जीरो, ये दोनों जीरो कैंसिल हुआ, राइट। अब देखिए 192 है और यहाँ पे क्या है 1920। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे जीरो का डिफरेंस है, तो ये 10 जा हो जाएगा, क्या 192 10 जा 1920, तो इक्वल्स टू कितना आ गया 10%। ओके, तो देखा कितना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन बाय ₹75 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹15। देखिए लास्ट जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसमें प्रीमियम था, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, अभी डिस्काउंट है, राइट। तो यहाँ पे बोला है कि ₹75 वाला जो शेयर है उसने परचेस किया, राइट, कितने के डिस्काउंट पे, ₹15 के डिस्काउंट पे, ऑफ ए कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड। कौन से कंपनी का, जो कंपनी 20% डिविडेंड पे कर रही है, राइट। तो फाइंड फाइंड फर्स्ट है द मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स, मार्केट वैल्यू 120 शेयर्स का, राइट। हीज एनुअल इनकम, और क्या फाइंड करना है, उसका एनुअल इनकम, और क्या रहेगा, हीज प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज में भी फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए मैंने यहाँ पे गिवन सब लिख के रखा है। ओके, नॉमिनल वैल्यू जो है एक शेयर का 75 है, डिस्काउंट ऑन ईच शेयर कितना है 15, एंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना बोला है 20%। हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना था, हमें फर्स्ट फाइंड करना था द मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स, राइट। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट हम मार्केट वैल्यू ईच शेयर का करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ईच शेयर का है, राइट। यहाँ पे लिखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, राइट। कितना होगा 75 माइनस 15, माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये डिस्काउंट है, राइट। तो नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे 75 है, उसमें से 15 माइनस किया तो मार्केट वैल्यू कितना मिलेगा 60, राइट। अब मार्केट वैल्यू ईच शेयर का 60 मिल गया, हमें कितने का फाइंड करना है 120 शेयर्स का। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स, राइट। कितना होगा 120 इंटू 60, राइट। 0 0 को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, 12 6 का कितना होता है 72। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिख लेंगे 72, और इन दोनों जीरो को क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, जो मार्केट वैल्यू मिला है 120 शेयर्स का कितना
7200। नेक्स्ट क्या बोला था हमें? नेक्स्ट बोला था हिज एनुअल इनकम, बराबर। यहाँ पे मार्केट वैल्यू 7200 मिल गया। अब एनुअल इनकम के लिए हम क्या करते हैं? नॉमिनल वैल्यू पे फाइंड करते हैं एनुअल इनकम हमेशा। मींस डिविडेंड जो हम फाइंड करेंगे वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू, राइट। तो चलिए नॉमिनल वैल्यू तो ईच शेयर का दिया है। यहाँ पे कितना शेयर हमने परचेज किया? 120 शेयर। तो यहाँ पे लिखना होगा कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स, राइट। तो 120 इंटू कितना होगा? 75 इक्वल्स टू रुपीज कितना आएगा? चलिए 120 को क्या कीजिए? 75 से मल्टीप्लाई कीजिए। 0 10 6, राइट। यहाँ पे 7 का 0 14 एंड 8 0 0 0 9 9000 आ गया, राइट। ये 9000 क्या आया? नॉमिनल वैल्यू ऑफ 120 शेयर। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे फाइंड करना है एनुअल इनकम। यहाँ पे लिखते देयरफॉर एनुअल इनकम ऑफ, सीधा एनुअल इनकम लिखा तो भी चलता है, राइट। एनुअल इनकम 9000 पे फाइंड करेंगे, तो 9000 यहाँ पे लिखा इनटू कितना? 20%, तो 20/100, राइट। यहाँ पे 2 0 आप कैंसिल कर दिए सिंपल तरीके से। 9 2 जा 18 होता है, तो यहाँ पे 18 लिखा और ये दोनों 0। तो ये क्या आ गया हमारा? एनुअल इनकम 1800। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना किया था? इन्वेस्टमेंट किया था 7200, उस पे इनकम मिला 1800। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि डिस्काउंट पे है शेयर, मींस मार्केट वैल्यू कम है, फिर भी हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं डिविडेंड वो 9000 पे ही कर रहे हैं। हाँ, हमेशा जो डिविडेंड कैलकुलेट किया जाएगा, एनुअल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा, वो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पे ही होगा, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, चाहे डिस्काउंट में हो, पार में हो, प्रीमियम हो, कोई भी अमाउंट, हमेशा आप नॉमिनल वैल्यू पे ही क्या करोगे? एनुअल इनकम फाइंड करोगे, मींस डिविडेंड फाइंड करोगे। थर्ड हमें पूछा था इनकम इन प्रॉफिट इन परसेंटेज, राइट। तो फाइनली हम क्या करेंगे? लिखेंगे प्रॉफिट इन परसेंट, राइट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं? हम फर्स्ट लिखते हैं नीचे कि कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ पे 7200 इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट कितना मिला? यहाँ पे एनुअल इनकम 1800। अब परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये 0 ये दोनों 0 कैंसिल हो गए, राइट। मिला क्या यहाँ पे? 1800/72। अब इसे आप रिड्यूस कीजिए सिंपल, राइट। इसको फर्स्ट हम 2 से कर देते हैं। 2 से किया तो क्या आएगा? यहाँ पे 900 आएगा और यहाँ पे 36। वापस से अगर किया तो ये 18 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 450। क्लियर? अब इसको क्या 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो 450 को 18 से डिवाइड करना इजी होगा थोड़ा, राइट। 18 2 जा कितना होता है? 36। 18 2 जा 36, राइट। तो यहाँ पे लेस किया तो कितना है? 1, और यहाँ पे 1 मिनट, 15 से 6 गया तो 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 9, राइट। 9 आ गया। अब ये 0, 18 2 जा 36, राइट। अब ये 0 यहाँ पे आ गया तो 90 हो गया। तो 18 को कितने टेबल हम कितनी बार रिपीट करेंगे तो 90 आएगा। तो 18 5 जा 90, राइट। तो 25 आ गया, मीन्स कि यहाँ पे कितना परसेंट आया? 25%। मीन्स कि यहाँ पे 7200 के इन्वेस्टमेंट पे कितना इनकम आ रहा है? डिविडेंड कितना मिल रहा है? 25% प्रॉफिट हो रहा है, राइट। ये जो एनुअल इनकम है 1800, ये प्रॉफिट कितना हुआ? 25%। ओके ओके। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो बाय, टेक केयर।